Hello everyone, welcome back to my channel. Hope all of you doing well. मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं अपनी आईवीएफ जर्नी और आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। किसी ने कमेंट किया था, सॉरी मुझे अभी नाम याद नहीं उनका, कि आपने अकेले रहकर कैसे मैनेज किया, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। इस तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और अकेले कैसे मैनेज किया। घर का काम भी देखना, खाना भी बनाना, क्लिनिक भी जाना और अकेले रह के स्ट्रेस भी मैनेज करना, वो मैंने कैसे किया तो मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं। अभी जॉब की वजह से हमें दूसरी सिटी माइग्रेट होना पड़ता है। अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है और मैनेज हो जाता है। सबसे पहले तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने आप को हमें मोटिवेट करना होता है। जब हम अकेले रहते हैं तो ये सब मैनेज करना ही होता है। तो मेरे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पास आकर रुक के मेरे साथ रहे, किसी तरह की हेल्प कर सके, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज मेरे साथ नहीं थी, इसलिए सब कुछ अकेले ही मैनेज करना था। अभी ट्रीटमेंट करना है तो सोच लिया था कि ऐसा ऐसा होता है। पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि लोग ऑफिस भी करते हैं, वो लोग भी आईवीएफ करते हैं, ऑफिस छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं तो ऑफिस भी नहीं जाती थी। तो रही बात कैसे मैनेज किया, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं अपने शब्दों में बताती हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ कि किस तरह मैंने मैनेज किया। हस्बैंड का जॉब मुंबई में है, इसलिए मैं मुंबई में रहती हूँ। तो हमारी फैमिलीज थोड़ी दूर रहती है, तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं और कोई इतना फ्री भी नहीं है कि हमारे पास आके रुके। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई हमारे पास नहीं रुक सकता। पहली बात बताऊं तो हमने किसी को बताया ही नहीं था, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो किसी को फैमिली में पता ही नहीं था। रही बात मैनेज कैसे किया, तो इतना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, अकेले मैनेज करना बहुत लोग करते हैं। तो अगर आप अकेले हैं और डर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज हो जाता है। बस हमें पॉजिटिव रहना है, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, फिर सब चीज़ें ईजिली हो जाती हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो सक्सेस होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज़ें होंगी। सक्सेस नहीं होगा तो कुछ और अच्छा गॉड ने हमारे लिए प्लान किया होगा, बस यही सोचना है और कुछ बाकी नहीं सोचना है। तो जब हमने आईवीएफ का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद कुछ मेडिसिन दी गई थी, कुछ मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी। फिर बाद में उन्होंने, जब हमारा पीरियड आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड डे से, वो बुलाते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। कुछ लोग घर पर ही इंजेक्शन ला के लगा लेते हैं, वहाँ ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस तरह से लगाया जाता है। मैं थोड़ा डरती थी, तो मैं खुद से तो नहीं लगा सकती थी इंजेक्शन, इसलिए मैं क्लिनिक जाकर ही लगाती थी, और वो भी तो क्लिनिक जाकर ही मैं इंजेक्शन लगाती थी। घर का काम कैसे मैनेज किया, हम हस्बैंड वाइफ ही रहते थे तो मैनेज हो जाता था। खाना बनाना और हाउस होल्ड वर्क उतने नहीं होते हैं, आजकल हमारे पास इतने सारे अप्लायंसेस हो गए हैं, तो वो उसकी वजह से इतनी हेल्प हो जाती है, हमें कपड़े नहीं धोने पड़ते, मशीन धो देती है। खाना भी 2 लोगों का जल्दी बन जाता है। अब मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में घर बहुत छोटे होते हैं, क्लीनिंग एंड ऑल भी जल्दी हो जाता है। तो मेरा तो मैनेज हो गया था, मेरी कोई भी हाउस हेल्प नहीं थी। जब मैंने आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ, बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद तक हाउस हेल्प नहीं थी। जब मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोल दिया डॉक्टर ने और कंप्लीट बेड रेस्ट कहा, तब मैंने हाउस हेल्प लगाई, नहीं तो उससे पहले मैं खुद ही मैनेज कर रही थी। तो मैनेज हो जाता है और ऐसे कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एकदम एग्रेसिव होकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आपकी इच्छा है तो आप करिए, आपकी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल ना करिए। तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर
किसी से था नहीं। अ, कोई था ही नहीं घर पे, हस्बैंड थे, हस्बैंड का नेचर ही वैसा नहीं है, हस्बैंड का नेचर बहुत सपोर्टिव है और खाने-पीने में भी इस तरह नहीं था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो इसलिए हमारा मैनेज हो गया। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो आप ज़रूर अपने लिए हाउस हेल्प लगाएँ या आपके रिलेटिव्स में कोई हो, तो आप ज़रूर रखें। सबकी कंडीशन मेरी जैसी नहीं होती ना, तो मेरे मायके साइड से भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास आके रखे, ना ही मेरे ससुराल साइड से कोई था कि कोई आके रहे। तो जब इंसान मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ, हमें खुद ही करना है, तो वो मैनेज हो जाता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो भी ईज़िली मैनेज हो जाता है। जॉइंट फैमिली में तो सब कुछ हो ही जाता है मैनेज। अगर आपसे काम ना हो, तो आप हाउस हेल्प ज़रूर लगा लें। मैंने तो नहीं लगाया था क्योंकि मैं मैनेज कर पा रही थी। तो बस इसी तरह मैंने मैनेज किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने उतना बेड रेस्ट नहीं किया। मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं किया, पर हाँ, रेस्ट तो करती थी मैं और अपने माइंड को पॉज़िटिव रखती थी। जो भी मुझे पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिव वीडियोज़, पॉज़िटिव ही सब कुछ देखती थी, जो मेरा माइंड पॉज़िटिव रखे, नेगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस आता था, तो उसको कैसे अवॉइड करना है, तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है करने के लिए, वो सब किया है मैंने। इसलिए शायद मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा है, क्योंकि मेरे एग की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा एम्ब्रो भी डे 5 का नहीं बना था। मेरे एग की क्वालिटी इतनी खराब थी कि चेक करती थी जब डॉक्टर चेक करते थे, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होती थी कि एग क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। तो अब मेरे एम्ब्रो भी डे 3 के बने थे, पर एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास बेबी है, मुझे बेबी हुआ और आईवीएफ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ। तो अगर आप अकेले भी रहते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारी फैसिलिटी थी, इसलिए ईज़िली मैनेज हो गया। बहुत लोग बहुत कुछ मैनेज करते हैं, ये तो छोटा-सा ट्रीटमेंट है, तो अपने आप को इस तरह ना ट्रीट करें कि हमसे मैनेज नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो बस मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और डरने की कोई बात नहीं है और डॉक्टर्स भी बताते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट है, इसको एकदम इतना ये मत बना लो कि आईवीएफ ऐसा है, आईवीएफ वैसा है तो थोड़ा पेनफुल कुछ भी बोलो और पेनफुल भी है, स्ट्रेस भी है। मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली तो है ही है, तो स्ट्रेसफुल तो थोड़ा है, लेकिन मैनेज करना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो ईज़िली तो कुछ मिलता नहीं है, पर यहाँ तो बच्चे की बात है, तो आप डरे नहीं। अगर आप अकेले हैं या आपके साथ लोग भी रह रहे हैं, आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस आप पॉज़िटिव रहिएगा, पॉज़िटिव रहने से हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव ही होती हैं, क्योंकि हमारा माइंड पॉज़िटिव रहता है, तो सब अच्छा-अच्छा ही होता है। तो आप पॉज़िटिव रहें, घबराएँ नहीं। मैंने अकेले मैनेज किया है, तो आप भी कर सकते हो और आपका भी सक्सेस हो सकता है। और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं या तो कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी या तो अगर बहुत लेंथी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उस पर वीडियो बनाकर आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि आईवीएफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सोचने में इतना टाइम ना लगाएँ। अगर आप फाइनेंशियली रेडी हैं, तो आप आईवीएफ के लिए तुरंत जाएँ। हाँ, लेकिन फाइनेंशियली थोड़े रेडी होकर जाइए। अगर फाइनेंशियली रेडी नहीं है ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेस होता ही है क्योंकि इस ट्रीटमेंट में खर्चे तो लगते हैं, इसमें मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती है और मेडिसिन बहुत लंबे समय तक चलती है और इंजेक्शन भी प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी बहुत दिनों तक चलते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे 7 मंथ तक इंजेक्शन लगे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें इंजेक्शन और मेडिसिन काफ़ी लगते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी ईज़ी प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब तक बच्चा हमारे हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक आईवीएफ प्रेगनेंसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको पेशेंस भी रखना होगा, फाइनेंशियली भी रेडी होना पड़ेगा, मेंटली भी रेडी होना पड़ेगा और
डरना तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मुझ तक तो वो क्वेश्चन पहुँचना ही है, तो मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से मैंने मैनेज किया, ऐसा मैंने कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया, बहुत लोग बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करते हैं। बस मैंने तो ये छोटा-सा एम्ब्रो ट्रांसफ़र तक का मैंने तो बस ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट ही किया है। तो अगर आप आईवीएफ करना चाहते हैं, आप अकेले रहते हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर आईवीएफ करें। आप आईवीएफ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आईवीएफ करें। अगर आईवीएफ के दौरान आपको कुछ भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए हमारे माइंड में तो बहुत क्वेश्चन होते हैं कि हम डॉक्टर से पूछेंगे, वो पूछेंगे, पर हमारे डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, क्योंकि इतने सारे पेशेंट ऑलरेडी उनके यहाँ होते हैं, वो किस-किस को कितना टाइम देंगे। इसलिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो आज की वीडियो में बस यही था कि मैंने अकेले कैसे मैनेज किया। अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्योंकि लोग वीडियो तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें। और अगर आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, शायद उन्हें कुछ काम आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।